जय भीम साथियों। मेरे सामने बैठे हुए धुलिया विधानसभा के कोने कोने से आए नौजवान साथीगण और मेरे मोबाइल के माध्यम से देखे गए यूट्यूब चैनल पर साथीगण, मैं दोनों को जय भीम नमो बुद्धाय पेश करता हूँ और साथ ही साथ कहता हूँ कि मेरा चैनल प्रवीण कुमार क्रांति 7 को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारा व्यू और हमारा मान सम्मान बढ़ सके। दोस्तों, आज का विषय है बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें हक और अधिकार क्या क्या दिया। दोस्तों, जीवन में किसी मानव को जीने के लिए ऐसे तो पहला प्राथमिकता होता है हवा यानी ऑक्सीजन, उसके दूसरा प्राथमिकता होता है पानी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हवा और ऑक्सीजन के लिए तो लड़ाई नहीं लड़े थे, परंतु भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर दूसरा प्राथमिकता पानी से अपना लड़ाई को चालू किए थे। जबकि संसार इतना गहराई से लड़ाई को स्टार्ट नहीं करते हैं। किसी को लड़ाई अपने बाप के धरोहर के मरने के पश्चात मिल जाता है, किसी को लड़ाई स्वयं लड़कर कुछ ना कुछ बन जाता है, लेकिन इतना दर्दनाक और इतना दयनीय स्थिति से उठकर लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता है। लेकिन हमारे महान मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पानी पीने के अधिकार से लड़ाई को स्टार्ट करता है। और पानी पीने का अधिकार से लड़ाई स्टार्ट क्यों करता है? क्योंकि दलित महादलित शूद्र को पानी पीने का अधिकार नहीं था। अंग्रेज के शासनकाल में अंग्रेज जब यहाँ आए थे भारत, तो अंग्रेजों का काम था कि भारत में जो पूंजीपति लोग हैं, भारत में जो राजा महाराजा है, उनको लूटने का काम करता था और गरीबों को वो कहता था कि मैं तुम्हारा लूटे हुए संपत्ति को, मैं राजाओं को विनाश करता हूं ताकि तुम लोगों में संपत्ति जागो। इसमें वो लूटता था लेकिन यहाँ के गरीबों को मदद भी करता था। सत्ता ये बात थी। लेकिन उनमें जो गुलामों का गुलाम था, अंग्रेजों ने यहाँ का राजाओं को गुलाम बनाया, यहाँ की शासक को गुलाम बनाया, यहाँ की पूंजीपति लोगों को गुलाम बनाया था। लेकिन यहाँ जो गुलामों के गुलाम थे, यानी कि जिस गुलाम को अंग्रेज ने गुलाम बनाया था, उसके नीचे भी एक गुलाम थे, उनका नाम था दलित महादलित और शूद्र। शूद्र में आते थे दलित महादलित। और उन गुलामों को सिर्फ व सिर्फ मनुस्मृति के हिसाब से जो अधिकार थे, वो ये अधिकार थे कि पीने के लिए पानी ठाकुरों का, जो घर से निकलकर ठाकुर के घर हुआ करते थे, ठाकुर का घर हुआ करते थे, घर से जो पानी निकल कर कहीं एकत्रित होते थे, ये पानी पीने का अधिकार दिया गया था। यहां तक कि जब बारिश होगा तो बारिश में आपको निकलना नहीं है, और जब धूप होगा तो धूप में आपको निकलना नहीं है, सिर्फ व सिर्फ रात को निकलना है। क्यों रात को निकलना है? ताकि धूप में अगर तुम निकलोगे तो तुम्हारी परछाई पृथ्वी पर पड़ जाएगी और पृथ्वी अशुद्ध हो जाएगा, और फिर वो अशुद्ध पृथ्वी पर हम ब्राह्मण कैसे चलेंगे? इसलिए मेरे दोस्त, हे महादलित, हे दलित, हे चमार, हे धोबी कुर्मी लोग, आप 12 बजे रात दोपहर में नहीं चलेंगे। ये प्रथा थी। उस जमाने में ठाकुरों के पीने के लिए कुआं अलग हुआ करते थे और
दलितों के लिए पानी पीने के लिए कुआं, इनके लिए कुआं हुआ ही नहीं करते थे। इनके लिए ठाकुरों से जो बहती घर से निकली हुई गंदी पानी थी, वो पीने का जो पानी वो पशु को पिलाता था, वो पानी पीने का वो अधिकार था उन्हें। उसके पश्चात और इसमें कृतियां की थी कि यदि कोई दुकान दौड़ी पर एक पाइप नमूना लगा रहता था, जैसे कि पानी पीना है किसी व्यक्ति को, तो एक पाइप नमूना लगा रहता था। ये पाइप से यहाँ पानी डालता था और ये पाइप के माध्यम से यहाँ पानी आता था। यहाँ आप चूरू लगा लीजिए और उसके बाद ये पानी यहाँ पर पानी डालेगा, आप यहाँ चूरू लगाकर पी लीजिए। इतना छुआछूत था और उन्हें पानी पीने के लिए जो है कि इस तरह का संघर्ष करना पड़ता था। यदि आप किसी दुकान के पास कोई सामान लेते थे तो आपका दिया गया पैसा एक बड़ा सा डंडा रखता था और डंडे में एक डब्बू नमा बना के रखता था। उस डब्बू में आप पैसा धरते थे और उसके बाद वो पैसा को जो है पहले गौमूत्र से छिड़काव करता था, उसके पश्चात वो अपने पास लाता था, पोंछ के उसके बाद तब फिर जो है कि मंत्र पढ़ के उस पैसा को रखता था। यदि आपको पैसे के बदले में जो कुछ सामान या सामग्री देगा, उसको इस तरह ऐसे आपको करके फेंक के देता था कि ताकि आपका आधा सामान नीचे गिर गया या आधा सामान क्या हो गया। यदि आप झोली फैलाकर आप ऐसे हैं तो आपके झोली में गिर गया, आपके आंचल में गिर गया तो ठीक है, नहीं तो आपका गया। तो वैसे कोहराम, वैसे दर्दनाक घटना से हम लोग महादलित लोग गुजर रहे थे, लेकिन आज के दलित ये सब भूल चुके हैं। तो इसमें जो है कि पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। पानी पीने का अधिकार 20 मार्च 1937 को महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इस महाड़ सत्याग्रह में क्या किया कि बाबा साहेब अंबेडकर ने एक आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन में जो है कि सभी लोग भाग लिए। और बंबई में एक जगह है महाड़ सत्याग्रह। सभी महाड़ जो है कि एकत्रित हुआ और एकत्रित होने के बाद चौदार तालाब करके नाम था, उस तालाब पर गया और उस तालाब में जो है कि पानी पिया। उसके बाद से सभी लोग पानी पीना प्रारंभ किया। उसके पहले खुली आवाज में पानी पी नहीं सकते थे। उस तालाब में लिखा हुआ था कि इस तालाब में शूद्र का कुत्ता पानी पी सकता है। उस तालाब में लिखा हुआ था कि शूद्र का कुत्ता भी पानी पी सकता है, परंतु शूद्र इस पानी को नहीं पी सकता है। वैसे वर्ड लिखा हुआ था, जैसे कि आज के बड़े बड़े मंदिर में आज भी लिखा हुआ रहता है कि शूद्र को आना वर्णित है, लेकिन ना जाने क्यों शूद्र चले जाते हैं, पता नहीं। गुलामों का भी अब अंत होने लगा, लेकिन ये लोग गुलामी अभी तक अपने आप को सर पर ढो रहे हैं, तो ढोने आ गया। तो बाबा साहेब ने महाड़ सत्याग्रह करके जो है कि हम लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाया। उसके पश्चात एक और आंदोलन हुए थे 1923 में बंबई विधान परिषद में। गुलाम देश थे उस समय। अंग्रेज ने इस बात को अज्ञात किया कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे तबके के हैं जिसको जो है कि ठाकुर या बड़े जात ब्राह्मण पानी पीने से भी रोका जाता है। इसलिए उन्होंने 1923 में मुंबई विधान परिषद में एक कानून बनाया था, लेकिन इस कानून का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये कानून सिर्फ लिखा हुआ रह गया और उसके पश्चात अंग्रेजों के शासन में रहा, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं किया। शिक्षा का शूद्र पर गुमराह। दोस्तों, शिक्षा की जहाँ तक बात करते हैं
आज भी शिक्षा का स्तर दलितों का इतना नीचे है, इतना दयनीय स्थिति पर है, क्योंकि जानता है वो लोग, जो लोग शासन सत्ते में है, जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं, वो लोग जानता है कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा दोस्त वो दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो वो शेर के तरह दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसीलिए कहा था बाबा साहब ने, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षा का स्थिति आपका जान के गिराया जाता है, शिक्षा का स्थिति आपकी लेवल जान के नीचे किया जाता है। आज के डेट में एक धोरैया विधानसभा में ही आप देख लिया जाए, ये तो छोटा सा, पूरे भारत में एक छोटी सी एक विधानसभा में एक छोटा सा क्षेत्र है, इस क्षेत्र का स्थिति आप देख लिया जाए। कोई माई का लाल शूद्र में ऐसा है कि जिसका बच्चा धोरैया विधानसभा में, चाहे प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में पढ़कर वो विदेश गया है पढ़ने के लिए, या डॉक्टरी का पढ़ाई कंप्लीट किया है, डॉक्टरी का पढ़ाई करने गया है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, इसको थी है, क्या कहते हैं, वकील भी है। नहीं, सिर्फ मास्टर, शिक्षक, ये वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंजीनियर, यही सब होता है। लेकिन यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग आपको नहीं मिलेंगे, आज के भी स्थिति में आपको नहीं मिलेंगे। जो लोग महादलित में पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, वो लोग भी गुमराह हो गए, स्वयं अपने में गुमराह हो गए हैं। क्यों गुमराह हो गए हैं? बाबा साहब ने कहा था कि मैंने जिसको पढ़ने लिखने का मौका दिया, वही आज मुझे धोखा दिया। मैंने जिसे पढ़ने का मौका दिया, वही लोग, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। आज जितने भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर की पद चिन्हों को गुमराह कर रहे हैं। बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने के बजाय बाबा साहेब अम्बेडकर को पूजने लगा है। मैंने देखा ये छठ के पर्व में बाबा साहेब अम्बेडकर को छठ के सूप में लगाकर उस पर जल अर्पित कर रहा था। कभी देखे थे बाबा साहेब ने ऐसा किया था गौतम बुद्ध को? नहीं किया था। लेकिन हम क्यों बाबा साहेब को ऐसा करेंगे? क्योंकि हम बाबा साहेब को समझ ही नहीं पा रहे हैं। किसी ने कहा है कि बाबा साहेब हिंदू धर्म के खिलाफ ही नहीं बोले हैं। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उनकी जड़ को उखाड़ने का व्यवस्था कर दिया है, ताकि कि लोग मेरे पद चिन्हों पर जब चलेगा तो स्वयं हिंदू धर्म का खात्मा हो जाएगा। इसलिए दुनिया बाबा साहेब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने से रोकता है, क्योंकि न जाने ये शूद्र, न जाने ये दलित, यदि बाबा साहेब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने लगेंगे तो फिर हमारी खात्मा हो जाएगा, हमारी हार हो जाएगी। इसलिए उन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के पद चिन्हों को रोकने के लिए सारी ताकत और सारी व्यवस्था लगा दिया है। और हम लोग क्या है, हम लोग उसी में खुश हैं। हमारे स्वजाति में बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो कुछ कर सकता है, लेकिन अपने आप में वो कुछ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वो जानता है दो वक्त की रोटी और 2 वक्त की व्यवस्था मुझे हो चुका है। मैं इस जिंदगी में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मर के चला जाऊंगा, जगह जमीन खरीद के अपने बच्चे को दे दूंगा, और उसके बाद हम मर के चला जाएंगे तो मुझे कोई गम नहीं। अरे दोस्त, ये जिंदगी नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि यदि 100 साल जीने का क्षमता रखते हो, 100 साल अपने शिक्षा को जगाने का क्षमता रखते हो, तो कुछ एक दिन ही ऐसा करके दिखा दो कि ताकि 100 दिन तक आपको याद किया जाएगा। 100 दिन जीने के लिए समय की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम बाबा साहब ने उन लोगों के लिए कहा कि तुम अगर जीना चाहते हो तो इज्जत के साथ जियो, जिंदगी बहादुरी बनकर जियो। तुम्हारे पास भी औरों की तरह हाथ पांव है, तुम्हारे शरीर में भी दूसरों के लोगों की तरह खून बह रही है, तुम्हारी खोपड़ी भी भोज है। उठो, जालिमों का मुकाबला करो, क्योंकि अत्याचार सहने वाले, देखने वाले से ज्यादा
अत्याचार सहने वाले गुनहगार होता है। बाबा साहब ने इतना उन लोगों के लिए कहा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को गुमराह कर दिया। ये मेरे दोस्त पढ़े लिखे लोग, आपकी जय हो।